Hello friends, welcome to Quantum Chemistry. Today I will discuss about the new chapter in inorganic chemistry series, that is P block elements. तो आज के लेक्चर में हम P block elements के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो P block elements in which there are so many physical properties, chemical properties along with compounds of elements. जैसे कि यहाँ पर P block element में लगभग 30 से 32 एलिमेंट्स इंक्लूड हैं. इन एलिमेंट्स के कंपाउंड, इनका ऑकरेंस, इनका एबंडेंस, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो पी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पी ब्लॉक एंड व्हाई दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स. इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? तो व्हाई दे आर कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स? द एलिमेंट्स इन विच during electronic distribution or electronic configuration last electron enter into p orbital, such type of elements are called as p block elements. That means in short, जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के समय या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के समय लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एंटर करता है, सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज p ब्लॉक एलिमेंट्स. उन्हें p ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है. तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एक्चुअल पोजीशन क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट. व्हाट? पोजीशन. अब पोजीशन की अगर बात की जाए तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन जनरल प्रेजेंट इन व्हाट? वर्टिकली थर्ड ए टू जीरो ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टली सेकंड पेरियड टू सिक्स्थ पेरियड. मतलब सेकंड से लेके सिक्स्थ सेवंथ तक ये इंक्लूड होते हैं और वर्टिकली थर्ड ए से लेके व्हाट? जीरो ग्रुप तक ये इंक्लूड होते हैं. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इन थर्ड ए ग्रुप. मैं यहाँ पर एलिमेंट्स को पहले ड्रॉ कर लेता हूँ तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा. फर्स्ट वन बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. आफ्टर देन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन. आफ्टर देन नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon and radon. And two elements which are also present, यहाँ पर होगा हाइड्रोजन और यहाँ पर हेलियम. Now you can observe these elements are include from third A. तो ये होगा यहाँ पर what? फोर्थ A, फिफ्थ A, सिक्स्थ A. ये होगा NH सेवंथ A और ये होना चाहिए यहाँ पर जीरो ग्रुप. तो वर्टिकली आपने देखा ये थर्ड ए से जीरो ग्रुप तक इंक्लूड है और यहाँ पर ले रहा हूँ ये व्हाट? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ. यहाँ पर सेवंथ पीरियड में भी एलिमेंट्स होंगे, लेकिन ये एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होने के रीजन से यहाँ पर मैंने एग्जिबिट नहीं किए हैं. तो सबसे पहला पॉइंट पोजीशन of p block elements in periodic table, that means vertically those elements are present from third A to zero group and horizontally which are present from first to sixth period of periodic table. तो इस तरह से ये टोटल नंबर ऑफ 32 एलिमेंट्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड 31 एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन प्रेजेंट इन पी ब्लॉक एलिमेंट. दिस इज अबाउट पोजिशन. ओके, ये क्या होगा इसका? position of these elements. Now move to the next property, electronic configuration. Okay, electronic configuration. ये position के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है. अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के बारे में अगर हमें बात करनी है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के लिए if we have to consider any one of the element from that group, that means you can observe likewise boron. यहाँ मैं बोरॉन ले रहा हूँ. आफ्टर देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. एटॉमिक नंबर यहाँ पर होना चाहिए 5, 6, 7, 8, 9. देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आप देख सकते हो
1s2, 2s2, 2p1, 1s2, 2s2, 2p2। इस तरह से यहाँ पर p में एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, तो p1, p2, p3, p4, p5, p6। तो इन शॉर्ट आई कैन राइट इन दिस केस ns2, np1, ये होगा np2, np3, np4, np5 एंड np6। क्या होना चाहिए? np6। तो यहाँ पर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर np1 दैट मीन्स इन बोरॉन फैमिली ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट p ऑर्बिटल, इन कार्बन फैमिली 2 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन फैमिली 3 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन फैमिली यहाँ पर आप देख रहे हो 4 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन फैमिली 5th इलेक्ट्रॉन और नोबल गैस में 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। इसका मतलब दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट्स इन ग्रुप वाइज प्रेजेंटेशन। नाउ आप देखते हैं इन ग्रुप को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दिस फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज बोरॉन फैमिली। इसे क्या कहा जाता है? बोरॉन फैमिली। दिस इज सेकंड वन इज कॉल्ड एज कार्बन फैमिली। ये जो नाइट्रोजन फैमिली है इसे कहा जाता है निकोजन्स या निक्टोजन्स। ऑक्सीजन फैमिली कॉल्ड एज चाल्कोजन्स, इन्हें चाल्कोजन्स कहा जाएगा। ये होगा हैलोजन्स, ओके। एंड द लास्ट वन आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस और जीरो ग्रुप। उन्हें क्या कहा जाएगा? नोबल और जीरो ग्रुप। दिस आर द नेम ऑफ दिस ग्रुप्स। ये इन ग्रुप्स के फंडामेंटल नेम्स हैं। तो इस तरह से आपने देखा दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दीज आर द नेम ऑफ दिस ग्रुप। ये थी सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, ओके। नाउ फर्स्ट में क्या देखा है हमने? उनकी पोजीशन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली एंड सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ you are well clear about what the name of the family and how many number of electrons present in what each elements in orbital or p orbital. Now next one we move to the physical state of element. अब हम बात करते हैं physical state के बारे में, ओके। physical state। अब physical state की अगर बात होती है then you should know these elements are classified fundamentally into 3 categories as a solid, liquid and gases. Solid, liquid and gases. तो physical property, physical state and after then metallic and non-metallic character, इन दोनों को हम combine यहाँ पर discuss करते हैं, metallic and non-metallic character. Now in this case मैं इसे circle करता हूँ। In first third A group boron, and second group that means fourth group silicon and germanium, after then arsenic, selenium, and last one is tellurium. तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह से मैंने इसे प्रॉपर तरीके से ड्रॉ किया है। then how many number of elements which are present in p block are as metalloids। तो यहाँ जो बेस में एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं दिस एलिमेंट्स आर नथिंग बट व्हाट? मेटल्स। ये एलिमेंट्स क्या है? मेटल्स। लेकिन कौन से मेटल्स? दीज आर सॉफ्ट मेटल। द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट एट द अपर साइड ऑफ द डायगोनल आर कॉल्ड एज नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स हैं। इन जनरल दिस नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड और इन गैसियस स्टेट। ये कौन सा स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। ये जो मेटल्स है इन जनरल दीज आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड में प्रेजेंट हैं। और यहाँ पर जो मैंने डायगोनल यहाँ पर दिखाया है दीज डायगोनल एलिमेंट्स आर व्हाट? मेटालॉइड्स। इन्हें क्या कहा जाता है? मेटालॉइड्स। और दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज सेमी metals. Are called as semi-metals. In this way, your whole p block elements categorized into 3 types
एज नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। तो यहाँ पर आपको खास फोकस करना है डायगोनल की तरफ। ये डायगोनल के अबाउ सारे के सारे नॉन मेटल, बिलो आर द सॉफ्ट मेटल एंड डायगोनल होगा आपका मेटालॉइड। देन क्वेश्चन अराइजिंग, हाउ these elements are called as metalloid? Because these elements possess the mixing property of non-metals and metals। मतलब उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ये मिक्स है। वो एलिमेंट कुछ प्रॉपर्टीज ये मेटल की भी शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की भी शो करते हैं, इसीलिए उन्हें मेटालॉइड्स कहा जाता है या सेमी मेटल कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं इसमें से जो नॉन मेटल है वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो कौन से गैसियस फॉर्म में वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यू कैन फोकस इन दिस, मैं सर्कल से उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ओके। आफ्टर देन हीलियम, नियॉन, argon, krypton, xenon and radon. You can observe in this block these 6 elements of noble gas, 3 elements of halogen, 9 and 2 elements what 1 chalcogen and 1 from nicogens। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर कितने हो गए 6 + 5 इज इक्वल टू 11। इसका मतलब 11 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म। ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, गैसियस फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है। अब 11 एलिमेंट्स यहाँ पर गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, दिस आर 11 एलिमेंट्स। आफ्टर देन बात अगर हो रही है यहाँ पर लिक्विड की, तो यहाँ पर ये ब्रोमीन, ओके, ये ब्रोमीन लिक्विड होगा एंड आफ्टर देन गैलियम, उसका आइसोटोप ये लिक्विड होना चाहिए। दैट मीन्स इन दिस केस ब्रोमीन एंड गैलियम are present in liquid state and remaining all are present in solid state। लेकिन यहाँ पर मुझे खास बात करनी है इन गैसियस फॉर्म्स के बारे में। यहाँ पर मुझे जो खास आपको बताना है वो गैसियस फॉर्म्स के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर 6 and 5। तो यहाँ पर द एलिमेंट्स ऑफ द नोबल गैस, जो नोबल गैस एलिमेंट्स हैं, दिस नोबल गैस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन मोनोएटॉमिक फॉर्म, these are always present in monoatomic form and remaining 5 elements, जैसे कि remaining 5 elements likewise हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर प्रेजेंट इन डायएटॉमिक फॉर्म। ये हमेशा डायएटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो रिमेनिंग जो 5 गैसियस एलिमेंट्स हैं वो डायएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन एलिमेंट को आप सिंगल फॉर्म में एग्जिबिट नहीं कर सकते। इफ आई वांट टू राइट ओनली हाइड्रोजन और ओनली ऑक्सीजन, जैसे कि यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, मैं हाइड्रोजन को बर्न कर रहा हूँ प्लस मुझे सिंगल ऑक्सीजन लिखना है, तो आप लिख नहीं पाओगे। दैट्स व्हाई आई कैन राइट 1/2 O2, दैट मीन्स U(10) वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन आपको लिखना है वो कौन से फॉर्म में लिखना है, डायएटॉमिक फॉर्म में इसे प्रेजेंट करना है। इसीलिए दिस 5 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डायएटॉमिक फॉर्म। In this way, this is metallic and non-metallic character along with physical state of elements present in periodic table। तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर करने के बाद एक और क्वेश्चन अराइज होता है अबाउट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जैसे कि मैंने बताया विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ए ग्रुप, दैट मीन्स इन एस ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल, बट हाउ दिस हाइड्रोजन प्रेजेंट इन हैलोजन फैमिली। तो यहाँ पर एक्चुअल अगर देखा जाए, many or the most of the properties of hydrogen get resemble with halogen family, that's why the position of hydrogen is also at what 7th A group। तो अभी तक अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू द मोस्टली पीरियोडिक टेबल, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉन्ट्रोवर्शियल। ये कॉन्ट्रोवर्शियल है और कॉन्ट्रोवर्शियल होने के रीजन से ये हाइड्रोजन दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, इन फर्स्ट ए as well as into the 7th A group due to the resemblance of property with halogen family। इसीलिए ये गैस यहाँ पर हमने शो किया है। तो इस तरह से ये था फिजिकल स्टेट एंड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर अबाउट these elements। ओके,
तो आफ्टर दिस अब हम मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ, किन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से होनी चाहिए। नाउ फोकस ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैसे तो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने वहां पर ली है। देन हाउ टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम गोइंग ऑन व्हाट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, बट इन दिस केस वी मूव टू द मोर कॉन्सेंट्रेटिक फॉर्म टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम यहां पर देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयर इज योर फोर्थ प्रॉपर्टी, electronegativity. You are well familiar about electronegativity. Electronegativity means what? The pulling tendency of element is called as electronegativity. Then first of all you can write about first group. अब यहाँ पर मुझे देखना है बोरॉन टू एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ईएन में क्या वेरिएशन आता है। वैसे तो लेफ्ट टू राइट ईएन क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, और टॉप टू बॉटम ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रेंड इरेगुलर क्या करता है, शो करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरॉन इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। बोरॉन का ईएन एल्यूमिनियम के कंपेयर में ग्रेटर है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन गैलियम। गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is less than इंडियम is less than थैलियम। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन बोरॉन एज वेल एज लेस देन गैलियम। दोनों के कंपेयर में एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या है, लेस है। दिस इज द फर्स्ट ट्रेंड अबाउट बोरॉन फैमिली। नाउ सेकंड ट्रेंड टॉप टू बॉटम कार्बन फैमिली के बारे में हमें देखना है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन जनरल कितनी होती है, 2.5। तो यहाँ पर कार्बन का ईएन सबसे ज़्यादा होगा। आफ्टर देन टॉप टू बॉटम ईएन तो घटना चाहिए, तो यहाँ पर ले रहा हूँ कार्बन इज ग्रेटर देन सिलिकॉन। आफ्टर देन सिलिकॉन इज नियरली इक्वल टू जर्मेनियम, इज स्लाइटली ग्रेटर देन टीन, इज ग्रेटर देन लेड। यहां पर आप देख रहे हो सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग यहां पर नियर अबाउट सेम है, 1.8 1.8, और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली यहां पर क्या हो जाती है, इंक्रीज। नाउ नेक्स्ट वन नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में अगर देखा जाए तो वंस अगेन ईएन कंटिन्यूअसली डिक्रीज। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। नाइट्रोजन कंटिन्यूअसली ग्रेटर देन फास्फोरस इज ग्रेटर देन आर्सेनिक। आर्सेनिक ग्रेटर होने के बाद अल्टीमेटली यहां पर क्या होना चाहिए, ये डिक्रीज होता है। एंटीमनी इज नियरली इक्वल टू बिस्मथ, नियरली इक्वल टू बिस्मथ। यहां पर आप ट्रेंड देख रहे हो, इन दिस केस सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैविंग near about same electronegativity, likewise antimony and bismuth having same electronegativity with each other. Now next one move to the oxygen family. Oxygen is greater than sulfur. सल्फर के कंपेयर में ऑक्सीजन का ईएन ऑब्वियसली वहां पर ग्रेटर होगा। सल्फर इज इक्वल टू सेलेनियम, ये क्या होना चाहिए, सेलेनियम के इक्वल होना चाहिए। आफ्टर देन वंस अगेन सेलेनियम इज ग्रेटर देन टेलुरियम, ग्रेटर देन पोलोनियम। इस ग्रुप में सल्फर और सेलेनियम की ईएन लगभग एक दूसरे से क्या करती है, मैच करती है। इसका मतलब यहां पर आप देख रहे हो जनरल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टॉप टू बॉटम ईएन डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहां पर टॉप टू बॉटम ईएन में डिक्रीमेंट नहीं आ रहा है। कुछ एलिमेंट एक दूसरे का ईएन एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, रिसेंबल कर रहे हैं। फ्लोरीन स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ये देगा जनरल एंड रेगुलर ट्रेंड ऑफ डिक्रीमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये था कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रॉपर तरीके से आपको लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम ऑब्जर्व करना है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट ये आपको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है अप्लाई द ट्रेंड और
अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट दैट टाइम। आपको ये ट्रेंड प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ओके, दीज आर द टोटल 4th प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं कैटनेशन के बारे में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कैटनेशन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन अराइजिंग अबाउट कैटनेशन। ये कैटनेशन होता क्या है? तो कैटनेशन इज नथिंग बट द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी और द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इटसेल्फ लिंकिंग और द लिंकिंग टू ईच अदर, लेकिन किस सेम एलिमेंट में सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटनेशन। मतलब जो एलिमेंट एक लॉन्ग चेन बनाता है खुद के एलिमेंट के साथ बाइंड होने के बाद उसे कैटनेशन कहा जाता है। एंड इन कंप्लीट पीरियोडिक टेबल ओनली कार्बन इज वन ऑफ द एलिमेंट विच हैविंग ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन, और उसी से आपकी एक सेपरेट ब्रांच बनती है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट मीन्स द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। इसका मतलब कार्बन की कैटनेशन पावर एज कंपेयर टू अनदर एलिमेंट सबसे क्या होनी चाहिए? ज्यादा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कैटनेशन पावर किस पे डिपेंड करता है? तो इन जनरल कैटनेशन पावर डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड स्ट्रेंथ। जिस एलिमेंट की बॉन्ड स्ट्रेंथ हाइयर होगी उसकी कैटनेशन पावर बहुत ज़्यादा हाइयर होनी चाहिए, और कैटनेशन पावर इन जनरल डिक्रीजिंग बाय डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि कैटनेशन मैक्स होगा या मीन होगा। तो कार्बन, अगर ग्रुप वाइज अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप वाइज बोरॉन फैमिली में कोई भी एलिमेंट कैटनेशन शो नहीं करता है, बट कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, दैट मीन्स निकोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली एग्जिबिट कैटनेशन, ये कैटनेशन शो करते हैं। इन जनरल हेलोजन फैमिली में भी कोई एलिमेंट कैटनेशन शो नहीं करता, और ना कि नोबल गैस में भी कोई शो करता है। तो ओनली कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली के कुछ एलिमेंट कैटनेशन शो करते हैं। जैसे कि यहां पर मैं बताना चाहता हूं, कैटनेशन में कार्बन कार्बन हैविंग ग्रेटर टेंडेंसी टू सिलिकॉन सिलिकॉन, ग्रेटर टेंडेंसी जर्मेनियम जर्मेनियम। तो कार्बन कार्बन की टेंडेंसी एज कंपेयर टू सिलिकॉन बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए कार्बन कार्बन ये लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, और उसी को हम हाइड्रोकार्बन की चेन कहते हैं। दैट मीन्स द कार्बन विच फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, that means the carbon attached to the hydrogen, it is only and only due to the high bond strength। उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होने के रीजन से वो इस तरह से वहां पर क्या करता है? कैटनेशन शो करके एक लॉन्ग प्रॉपर्टी वहां पर शो करता है। तो कैटनेशन पावर अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो कैटनेशन पावर ऑफ कार्बन इज अ ग्रेटर देन सिलिकॉन, इज अ ग्रेटर देन जर्मेनियम, इज अ ग्रेटर देन टीन। टीन बहुत रेयरली वहां पर कैटनेशन क्या करेगा? शो करेगा। नाउ ये थी कार्बन ग्रुप के बारे में। अगर बात करता हूं मैं नाइट्रोजन फैमिली के बारे में, तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, इन दोनों की अगर बात की जाए तो टेंडेंसी ऑफ फास्फोरस इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। ओके, कैटनेशन ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का कैटनेशन पावर नाइट्रोजन के कंपेयर में ज्यादा होता है, क्योंकि फास्फोरस के अंदर नाइट्रोजन के अंदर अगर देखा जाए तो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, और फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के रीजन से इसके लिंकिंग प्रॉपर्टी में इंक्रीमेंट आता है। इसीलिए फास्फोरस हैविंग मोर और ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी और सेल्फ लिंकिंग चेन एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन ऑक्सीजन एंड सल्फर। इनमें अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन हैविंग ग्रेटर टेंडेंसी देन सल्फर। ऑक्सीजन की टेंडेंसी यहाँ पर क्या होती है? सल्फर के कंपेयर में ज़्यादा होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन, आई एम सो सॉरी, सल्फर की प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ग्रेटर होनी चाहिए, क्योंकि सल्फर यहाँ पर लॉन्ग चेन बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन ओनली O3 ओजोन मॉलिक्यूल ही फॉर्म कर सकता है, उससे बड़ा मॉलिक्यूल ये फॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन सल्फर S8 ये क्राउन शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसीलिए सल्फर की कैटनेशन पावर ये ग्रेटर होगी ऑक्सीजन के कंपेयर में। तो यहाँ पर ये तीन चीज़ें याद रखनी है, नाइट्रोजन इज लेस देन फास्फोरस, सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, और ऊपर ट्रेंड होगा रेगुलर इन डिक्रीजिंग मैनर। इन दिस वे दिस इज अबाउट कैटनेशन पावर। प्रॉपर्टी नंबर 6 एज एलोट्रोपिक नेचर।
तो अभी तक मैंने टोटल 5 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया है। उसकी पोजीशन क्या होती है, सारी चीजें हमने देखी हैं। पोजीशन, फिजिकल स्टेट, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इन सारी चीजों के बाद अब हम डिस्कस करेंगे एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक फॉर्म के बारे में अगर बात करता हूं तो सबसे पहले यू शुड नो अबाउट एलोट्रोपी। व्हाट इज मीन बाय एलोट्रोपी? एलोट्रोपी मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन विच that element which exhibit different types of form is called as allotropy। उसे एलोट्रोपी कहा जाता है। मतलब वो एलिमेंट तो प्योर ही होता है लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कॉल्ड एज एलोट्रोपी। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने ग्रुप वाइज लिया है कि विच ऑफ द एलिमेंट एग्जिबिट एलोट्रोपी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, पूरे अगर टोटल एलिमेंट देखे जाए तो in P block element consist of 6 group. Out of that 6 group only 3 group exhibit allotropy but remaining 3 groups do not exhibit allotropy। तो जो 3 groups allotropy exhibit करते हैं, in which carbon family that is 4th A group, nitrogen family 5th A group and oxygen family 6th A group, halogen family, boron family and noble gas do not exhibit allotropy। ये allotropy exhibit नहीं करते। तो यहां आप देख रहे हो इन कार्बन फैमिली एक्सेप्ट लीड रिमेनिंग ऑल द एलिमेंट एग्जिबिट एलोट्रोपी। तो यहां आप देख रहे हो कार्बन जनरली प्रेजेंट इन 3 एलोट्रोपिक फॉर्म। इन 3 के अलावा वो और भी एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिबिट करता है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस। उसके अलावा ये देगा यहां पर कोल, चारकोल एंड लैम्प ब्लैक। क्या देगा? लैम्प ब्लैक। That means you can observe in this total number of 6 forms: diamond, graphite, fullerenes, coal, charcoal and lamp black. These are allotropic forms of carbon। ये कार्बन के allotropic form है। After then silicon present in crystalline and amorphous form। ये crystalline form में present है और amorphous form में भी present है। Now how to differentiate amorphous and crystalline structure? तो इसके बारे में हमने solid state में डिटेल में जानकारी ली है। According to solid state, which of the elements which are crystalline in nature? The elements which exhibit the anisotropic property। जो एलिमेंट, जो कंपाउंड एनिसोट्रॉपी एग्जिबिट करता है उसे क्रिस्टलाइन कहा जाता है, और जो आइसोमॉर्फिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है कॉल्ड एज एमॉर्फस। तो सिलिकॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस इस तरह से 2 टाइप के एलोट्रोपिक फॉर्म एग्जिबिट करता है। नाउ जर्मेनियम एग्जिबिट 2 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये दोनों के दोनों फॉर्म्स क्रिस्टलाइन ही एग्जिबिट करेगा। और टीन एग्जिबिट ग्रे, व्हाइट एंड रोम्बिक कलर एलोट्रोपिक फॉर्म। तो ये रोम्बिक, आई एम सो सॉरी, नॉट अ कलर, रोम्बिक स्ट्रक्चर, व्हाइट एंड ग्रे। तो ग्रे, व्हाइट और रोम्बिक इस टाइप से ये 3 टाइप के एलोट्रोपिक फॉर्म शो करता है। यहाँ पर लीड छोड़ के बाकी के 4 एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रोपी। लीड एलोट्रोपी एग्जिबिट नहीं करेगा। नाउ इन नेक्स्ट वन, नाइट्रोजन फैमिली, दैट मीन्स निक्टोजेंस और निकोजेंस इन विच नाइट्रोजन। यहाँ पर आप देख रहे हो बिस्मथ, एक्सेप्ट बिस्मथ रिमेनिंग ऑल एलिमेंट एग्जिबिट एलोट्रोपी। तो नाइट्रोजन इट एग्जिबिट अल्फा एंड बीटा 2 टाइप्स ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म। अल्फा का स्ट्रक्चर होगा सीसीपी, व्हाट सीसीपी, और यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैक, यहाँ पर क्यूबिक क्लोज पैक। इस तरह से ये अल्फा बीटा स्ट्रक्चर एग्जिबिट करते हैं। फॉस्फोरस एग्जिबिट इन दिस वे अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म, व्हाइट, रेड, scarlet, violet. In this way phosphorus also exhibit what? Total number of 6 types of allotropic form. Arsenic exhibit gray, yellow and black allotropic form and antimony exhibit yellow, black and explosive form। इस तरह से नाइट्रोजन फैमिली में except bismuth remaining all the element exhibit allotropy। Now move to the oxygen family। Oxygen family में oxygen exhibit 2 types of allotropic form। First one O2 ऑक्सीजन, सेकंड वन O3 एज अ ओजोन। ये ओजोन लेयर यहाँ पर बनाता है। सल्फर एग्जिबिट रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक एंड एमॉर्फस। इस तरह से ये 4 टाइप्स के फॉर्म्स एग्जिबिट करता है। सेलेनियम एग्जिबिट रेड एंड ग्रे। तो रेड कलर का जो एलोट्रोपिक फॉर्म है दैट इज नॉन मेटालिक इन नेचर, और जो ग्रे कलर का होता है दैट इज मेटालिक इन नेचर। इस पर यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रोपिक फॉर्म इज नॉन मेटालिक इन नेचर। तो पता होना चाहिए रेड, ग्रे। ऑप्शन नंबर सी आ सकता है बोथ, ऑप्शन नंबर डी आ सकता है नन।
तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? ओनली रेड विच इज नॉन मेटालिक एंड ग्रे इज मेटालिक इन नेचर. टेलुरियम exhibit crystalline and amorphous form and polonium exhibit alpha and beta both are metallic in nature. दोनों के दोनों क्या है यहाँ पर? metallic. इस तरह से these are allotropic forms of what? different types of elements present in p block. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस p block. दैट प्रॉपर्टी इज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड. कौन सी प्रॉपर्टी है? फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड. ऐसे तो इस प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की है केमिकल बॉन्डिंग में. केमिकल बॉन्डिंग में इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पर भी हम थोड़ा सा इंटरप्रेट करेंगे कि ये किस तरह से मल्टीपल बॉन्ड एग्जिबिट करता है. तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी ये कौन से एलिमेंट एग्जिबिट करते हैं? तो इन जनरल कार्बन. इन जनरल क्या बोला है मैंने? कार्बन हैविंग ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड एंड द एलिमेंट विच हैविंग वैकेंट d ऑर्बिटल आल्सो एग्जिबिट व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड. मतलब मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन एक तो वैकेंट d ऑर्बिटल चाहिए या p ऑर्बिटल अगर वहां पर होता है तो ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट वन कार्बन. कार्बन कैन फॉर्म कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड. आप यहां पर देख रहे हो अल्कीन, अल्काइन, साइनाइड. अल्कीन, अल्काइन एंड साइनाइड. कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. यहां पर ये कार्बोनिल ग्रुप भी फॉर्म कर रहा है. एंड द लास्ट वन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर. कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर. यहां पर आप देख रहे हो कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन और यहां पर कार्बन सल्फर. दैट मीन्स इस तरह से ये मल्टीपल बॉन्ड यहां पर फॉर्म कर रहा है. अब यहां पर अगर ऑब्जर्वेशन किया जाए तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होगा. इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं. 6 1s2 2s2 2p2. एक्चुअली p कंसिस्ट ऑफ 3 वैकेंट ऑर्बिटल और यहाँ पर s, तो ये होगा 1 2 3. यहाँ एक वैकेंट होने के रीजन से एक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा. तो यहाँ पर बचा एक और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद वी ऑब्टेन 4. तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1s 2s 2p. 2p के बाद यहाँ पर जो d ऑर्बिटल है वो पूरी तरह से अब्सेंट है. इसका मतलब यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी दैट बॉन्डिंग इज नथिंग बट p पाई बॉन्डिंग. कौन सी बॉन्डिंग होनी चाहिए? p पाई बॉन्डिंग. तो कार्बन में भी यहाँ पर d ऑर्बिटल अब्सेंट है. इन दिस केस आल्सो एग्जिबिट p पाई. नाइट्रोजन में भी अब्सेंट है p पाई. ऑक्सीजन में भी अब्सेंट है p पाई. इस तरह से ये p पाई बॉन्डिंग क्या करता है? एग्जिबिट करता है. लेकिन अब मुझे एक बेस्ट एग्जांपल डिस्कस करना है इसके बारे में. यहां पर मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं ट्राइमिथिलामाइन CH3 3N सिंगल लोन पेयर और यहां ले रहा हूं ट्राइसिलेनामाइन. दैट मीन्स आई कैन राइट SiH3 3N. Triethylenamine and trimethylamine. You can observe in this case नाइट्रोजन एक लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होगी. along with we obtain CH3 and CH3. In this case नाइट्रोजन इज द सेंट्रल आइटम. ये सेंट्रल आइटम होने के रीजन से यहाँ पर एक ले रहा हूँ CHSiH3. वंस अगेन आई कैन राइट SiH3 और ये मिला SiH3. यहाँ एक डबल बॉन्ड कंपलसरी आएगा और यहाँ आएगा डेल्टा प्लस. इन दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन देम? इन दिस केस दिस नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज. इन दिस नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज. यहाँ देख रहे हो नंबर ऑफ सिग्मा 1 2 and 3. इन दिस केस नंबर ऑफ सिग्मा 1 2 3.
यहाँ पर एक लोन पेयर, तो 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर 4 sp3 या 3 सिग्मा इज ओनली sp2। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, टेट्राहेड्रल, और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर होना चाहिए ट्राइगोनल। कौन सा होना चाहिए, ट्राइगोनल। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इसका मतलब इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनर एक्ट हो रहा है दैट मीन्स इट एक्ट एज अ व्हाट, लेविस बेस। ये क्या एक्ट हो रहा है, लेविस बेस। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनर एक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब इट डू नॉट शो बेसिक कैरेक्टर। ये बेसिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर, किसी भी तरह का बॉन्ड यहां पर फॉर्म नहीं हुआ है। यहां पर अगर आप देखोगे तो सिलिकॉन और नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है, दैट पाई बॉन्ड इज व्हाट, डी पाई पी पाई बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा होना चाहिए, डी पाई पी पाई। यहां पर नाइट्रोजन हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 1s2 2s2 2p3 या 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं। सिलिकॉन 14 है तो नियॉन 2p6, ओके, 3s2 एंड 3p2 या 3d0 भी है, ओके। तो वैकेंट ऑर्बिटल वहां पर प्रेजेंट होने के रीजन से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन की लोन पेयर इधर शिफ्ट की जाएगी। यहां पर आप देख रहे हैं सिलिकॉन के पास ये बचा यहाँ पर 3s, ये ले रहा हूँ यहाँ पर 3p2, तो 1 2 1 2 0, और यहाँ पर ये होना चाहिए आपका 3d। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद भी 4 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, तो सिलिकॉन कैन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड्स, लाइकवाइज 1 2 3, ये 4। लेकिन वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के रीजन से इसकी लोन पेयर ये गेन करेगा और यहाँ पर पाई बॉन्ड बना लेगा, तो इसका पी पाई और इसका डी ऑर्बिटल, इसलिए डी पाई पी पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट होने के रीजन से इट डू नॉट एग्जिबिट बेसिक कैरेक्टर, और यहाँ पर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग एब्सेंट होने के रीजन से इट एक्ट एज अ लेविस बेस। दैट मीन्स इट इज बेसिक इन नेचर, इट इज नॉट बेसिक इन नेचर। इन दिस वे ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से बेसिक कैरेक्टर में भी क्या आ सकता है, वेरिएशन आ सकता है। इस तरह से ये था व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ये बात थी कार्बन फैमिली के बारे में। और नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन में इस तरह से मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। अब डिस्कस करते हैं सम ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। लाइकवाइज N2O, P2O, N2O3, P2O3, N2O5 एंड P2O5। लेकिन यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये पता होनी चाहिए कि P2O3 और P2O5 डू नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट करता है तो कौन से फॉर्म में, डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन से फॉर्म में, डायमेरिक। तो डायमेरिक फॉर्म में इट बिकम्स P4O6, इट बिकम्स P4O10, P4O10। तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए डायमेरिक फॉर्म में, यू कैन ऑब्जर्व इन दिस P4O6 and P4O10 in this P oxygen, once again phosphorus, oxygen, phosphorus। आप यहां पर देख रहे हो टोटल नंबर ऑफ 4 ऑक्सीजन इंक्लूड इन दिस रिंग, आफ्टर देन चाहिए और 2 ऑक्सीजन। तो यहां पर आई कैन राइट दिस इज वन ऑफ द ऑक्सीजन एंड दिस इज अनदर वन, टोटल नंबर ऑफ 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक एक लोन पेयर ये कंपल्सरी प्रेजेंट हो गए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O6। P4O6। Now what is the structure of P4O10? तो P O, once again P, this is
स्ट्रक्चर ऑफ P4O10। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस फास्फोरस। तो यहाँ पर ये फास्फोरस जो होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन एक लोन पेयर सिग्मा 1 2 3, तो ये होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज। कौन सा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ पर ये भी होगा sp3 हाइब्रिडाइज। ओके, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पूछा जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन दिस केस, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6, 6 2 जा 12, ये 12 और एक एक फॉस्फोरस पर एक एक 13 14 15 16, तो लोन पेयर यहाँ पर 16 है। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात होती है तो ये होना चाहिए यहाँ पर कितने? 32। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की यहाँ पर अगर बात होती है तो सिग्मा बॉन्डिंग के बारे में रिंग में आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन दिस केस 12। यहाँ पर अगर बात करते हैं लोन पेयर की तो यू कैन फाइंड आउट इजीली बाय चेकिंग ओनली लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर फास्फोरस के पास लोन पेयर बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर एग्जिबिट किया जाता है। तो ये था एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज के बाद कंपाउंड्स और द फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो मल्टीपल बॉन्ड्स है वो किस तरह से फॉर्म करते हैं, इसके बारे में हमने ये डिस्कशन किया है। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए।